Hello everyone, welcome to you all in another video of Shukla Study Center as known as SSC। हम अपने लास्ट वीडियो में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास का कितने कालों में विभाजन किया गया है इस बारे में जानकारी दी थी और साथ ही साथ हमने आदिकाल को डिटेल से स्टडी किया था। अब नेक्स्ट काल पे आते हैं। नेक्स्ट काल है हमारा भक्ति काल। भक्ति काल कब से कब तक चलता है? भक्ति काल का जो समय काल था वो था संवत 1375 से संवत 1700 तक। याद रखेंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है और इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। याद रखेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन भक्ति काल का स्वर्ण काल वाला क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप याद रखिए, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको भक्ति काल की परिभाषा बता दी हूँ। इसके बाद हम इसका विभाजन देखेंगे कि इसे कितनी काव्य धाराओं में और उन काव्य धाराओं को और कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक एक शाखा, एक एक काव्य धारा बड़े ही आराम से स्टडी करेंगे ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन ना आए। चलिए, तो सबसे पहले भक्ति काल की परिभाषा देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हर काल की परिभाषा उसके नाम में ही छुपी हुई है। जैसे कि वीरगाथा काल की परिभाषा क्या थी? वह काल जिसमें वीर रस से परिपूर्ण ओज गुण से ओतप्रोत रचनाओं का निर्माण किया गया है, उस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है। ठीक है। वैसे ये भक्ति काल क्या होगा? अब भक्ति काल का मतलब ही है उस काल में भक्ति से परिपूर्ण रचनाएं की गई। अब भक्ति है तो उसमें कौन सा रस होगा? रस की परिभाषा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। वह जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर आपके मन में जो अनुभूति पैदा होती है उसे रस कहा जाता है। तो जब हम भक्ति से संबंधित कोई चीज सुनते हैं, जब आप भजन सुनते हैं, ईश्वरीय कोई कविता सुनते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, तब आपके मन में शांत रस पैदा होता है, आपके मन में शांति की अनुभूति होती है। इसीलिए तो लोग प्रवचन सुनने जाते हैं ना, ताकि मन को शांति मिले। तो याद रखिएगा, भक्ति काल में शांत रस होता है। तो जब इस काल में, भक्ति काल में, वह काल जिसमें शांत रस से परिपूर्ण रचनाओं का निर्माण किया गया, वह काल जिसमें शांत रस से परिपूर्ण रचनाओं का निर्माण किया गया, वह काल भक्ति काल कहलाता है। एकदम सिंपल सी परिभाषा है। बट अगर थोड़ा और डीपली इसे स्टडी करना चाहे, डीपली थोड़ा इसकी परिभाषा बताना चाहे, तो आप ये कह सकते हैं, वह काल जिसमें भक्ति से ओतप्रोत शांत रस से परिपूर्ण रचनाओं का निर्माण किया गया और ईश्वर और संतों और कवियों ने ईश्वरीय भक्ति भाव का संचार अपने कहानियों, अपने काव्यों के द्वारा भक्तों में किया, वह काल भक्ति काल कहलाता है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई होगी, मैं एक बार फिर से क्लियर करती हूँ। वह काल जिसमें संतों और कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से ईश्वरीय भक्ति भाव का संचार भक्तों में किया, साथ ही साथ जिस काल की रचनाओं में भाई इसको कट कर दो यार, भाई कट करना, उसको कट करना, थोड़ा सा छिला गया मतलब इसको। चलिए, भक्ति काल की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, इस काल के जो महत्वपूर्ण कवि और लेखक थे वो सारे साधु संत थे। सारे साधु संतों ने इस काल में जो जनसाधारण था, जो लोग थे किसी राज्य के, उनके मन में जो अशांति छाई हुई थी, राजनीतिक सत्ता जो उथल पुथल हो रही थी, जो उस समय का माहौल था, उसके कारण जो लोगों के मन में अशांति छाई हुई थी, उसे शांत करने के लिए साधु संतों और कवियों ने बीड़ा उठाया था और वो शांत रस से ओतप्रोत रचनाएं लिखा करते थे, ताकि भक्तों को भगवान की एक उम्मीद मिल सके कि कोई है हमारा पालनहार, कोई है हमारी रक्षा के लिए और उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। तो भक्ति काल की परिभाषा जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे, संतों और कवियों द्वारा जनसाधारण के मन में ईश्वरीय भक्ति भाव का संचार करने के लिए जिस काल में रचनाओं का निर्माण किया गया, उस काल को भक्ति काल कहा जाता है।
इस काल की रचनाएं शांत रस से ओतप्रोत हुआ करती थी। सिंपल क्लियर परिभाषा है। रस आप एक बार बता देंगे कि शांत रस से ओतप्रोत रहती थी रचनाएं। उसके बाद भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जा सकता है, ये आप बताएंगे। अब चलिए, एक और नाम है भक्ति काल का, इसे परिवर्तक काल भी कहा जाता है। परिवर्तक काल क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इस काल में राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और काफी सारे क्षेत्रों में काफी सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, इसीलिए इसे परिवर्तक काल भी कहा जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि भक्ति काल को परिवर्तक काल क्यों कहा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? आप लिखेंगे भक्ति काल महत्वपूर्ण परिवर्तनों का काल रहा है। इस काल में राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में काफी सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के कारण भक्ति काल को परिवर्तक काल भी कहा जाता है। क्लियर? अब चलिए, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है ये देखते हैं, इसके बाद हम इसकी विशेषता देखेंगे। तो भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांटा गया है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है या भक्ति काल को कितनी काव्य धाराओं में बांटा गया है, तो आप लिखेंगे भक्ति काल को 2 भागों में या 2 काव्य धाराओं में बांटा गया है। एक सगुण काव्य धारा, एक निर्गुण काव्य धारा। अब पहले इनके बारे में जानते हैं, फिर हम इनके विभाजन पर जाएंगे। सगुण का मतलब होता है, सगुण काव्य धारा यानी कि ऐसी काव्य धारा जिसमें भक्तों ने ईश्वर के स्थूल रूप को मान्यता प्रदान करी। स्थूल रूप क्या होता है? स्थूल रूप अर्थात ऐसा रूप जिसमें आप उस रूप के व्यक्ति को या उस रूप के किसी भी भगवान को, व्यक्ति को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, अपने सामने उसकी आकृति देख पा रहे हैं आप। वो सूक्ष्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें सिर्फ अनुभव कर पा रहे हैं। तो सगुण काव्य धारा में भक्तों ने ईश्वर के स्थूल रूप को मान्यता प्रदान करी। इसका जस्ट उल्टा निर्गुण काव्य धारा में है। निर्गुण काव्य धारा में भक्तों ने ईश्वर के सूक्ष्म रूप को मान्यता प्रदान करी, यानी कि निर्गुण काव्य धारा को मानने वाले जो भक्त थे या निर्गुण काव्य धारा को मानने वाले जो अनुयायी थे, जिन्हें आप फॉलोअर्स कह सकते हैं, निर्गुण काव्य धारा को मानने वाले अनुयायियों ने ईश्वर के ईश्वर के सूक्ष्म रूप को मान्यता प्रदान करी। वो मूर्ति पूजा पर बिलीव नहीं करते थे, उन्हें मूर्ति पूजा पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि भगवान की कोई आकृति नहीं है, भगवान का कोई चेहरा नहीं है, भगवान को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनकी कोई आकृति नहीं होती है। तो ये दोनों काव्य धाराएं एक दूसरे से अलग अलग थी। सगुण काव्य धारा में ईश्वर के स्थूल रूप को मान्यता प्रदान की गई, निर्गुण काव्य धारा के अनुयायियों ने ईश्वर के सूक्ष्म रूप को मान्यता दी। क्लियर? अब इनके विभाजन पर आते हैं। सगुण काव्य धारा को वापस से 2 शाखाओं में बांटा गया है। सगुण काव्य धारा को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, रामाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रामाश्रय शाखा को मानने वाले अनुयायी सगुण काव्य धारा के रामाश्रय शाखा के, अगर आपको डिटेल से परिभाषा लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के रामाश्रय शाखा को मानने वाले अनुयायियों ने राम भक्ति को प्रधानता दी। रामाश्रय शाखा को मानने वाले जो अनुयायी या भक्त रहा करते थे, उन्होंने राम भगवान को बहुत ज्यादा महत्व दिया था। वो राम भगवान से संबंधित कहानियां, ग्रंथ, कविताएं, काव्य लिखा करते थे। बिल्कुल वैसे ही भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की कृष्णाश्रय शाखा को मानने वाले अनुयायियों ने भगवान कृष्ण को प्रधानता दी थी। अब इसके बारे में जब हम इनकी विशेषता पढ़ेंगे तो आपको इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से समझ आएगा, बट बहुत इजी सी परिभाषा बन रही है। अगर आपको रामाश्रय कृष्णाश्रय शाखा की परिभाषा बताना है तो आप क्या कहेंगे? भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की रामाश्रय शाखा को मानने वाले अनुयायियों ने श्री राम से संबंधित या श्री राम भक्ति से संबंधित रचनाओं का निर्माण किया। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की कृष्णाश्रय शाखा को मानने वाले अनुयायियों ने या कृष्णाश्रय शाखा के अनुयायियों ने कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाओं को प्रधानता दी या कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाओं का निर्माण किया। हो गई दोनों शाखाएं।
अब आते हैं निर्गुण काव्य धारा में। निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। अब आते हैं हम ज्ञान मार्गी शाखा और हमारी प्रेम मार्गी शाखा में। चलिए, अब ये होता क्या है ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। चलिए, पहले तो निर्गुण काव्य धारा की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा में अनुयायियों ने ईश्वर के निर्गुण रूप को या ईश्वर के सूक्ष्म रूप को मान्यता प्रदान करी। निर्गुण काव्य धारा को वापस से दो भागों में या दो शाखाओं में बांटा गया। पहली है हमारी ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के अनुयायियों ने अपनी रचनाओं में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग का चुनाव करने का रास्ता दिखाया। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के अनुयायियों ने अपनी रचनाओं में ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान का मार्ग सुझाया। वैसे ही भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की प्रेम मार्गी शाखा में अनुयायियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम का मार्ग दर्शाया या प्रेम का मार्ग सुझाया। क्लियर हो गई सारी डेफिनेशन? एक बार सारी डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। भक्ति काल वह काल था जिसमें संतों और कवियों ने ईश्वर से संबंधित रचनाओं का निर्माण किया, या भक्ति काल वह काल था जिसमें संतों और कवियों ने जनसाधारण के मन में ईश्वरीय भक्ति भाव का संचार करने के लिए शांत रस से ओतप्रोत रचनाओं का निर्माण किया। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, सगुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा को मानने वाले भक्तों ने या सगुण काव्य धारा के अनुयायियों ने ईश्वर के स्थूल रूप को मान्यता प्रदान करी, यानी ये मानते थे कि ईश्वर का एक चेहरा, एक आकृति होती है। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा को मानने वाले जनसाधारण ने या भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के अनुयायियों ने ईश्वर के सूक्ष्म रूप को मान्यता प्रदान करी या ईश्वर के निराकार रूप को मान्यता प्रदान करी। सगुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के अनुयायियों ने राम भक्ति की प्रधानता पर जोर दिया, कृष्णाश्रयी शाखा के अनुयायियों ने कृष्ण भक्ति की प्रधानता पर जोर दिया। निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के अनुयायियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान का मार्ग सुझाया। निर्गुण काव्य धारा की प्रेम मार्गी शाखा के अनुयायियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम का मार्ग सुझाया। तो सारी डेफिनेशन आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अब हम जाते हैं इनकी डिटेल्स, विशेषताओं और इनके महत्वपूर्ण कवियों के ऊपर। चलिए, भक्ति काल की विशेषताएं देखते हैं हम। मैंने आपको कहा था 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं इस पूरे टॉपिक से, लेकिन हम बैकअप के लिए कम से कम 5 विशेषताएं याद रखेंगे। सबसे पहली विशेषता हमारी, क्योंकि भक्ति काल है तो इसमें भक्ति भाव की प्रधानता होगी, इसीलिए इस काल को भक्ति काल कहा गया है। दूसरी विशेषता, इस काल में अवधी व ब्रज भाषा का बहुत प्रयोग किया गया है। जब आप रामचरितमानस अगर पढ़ेंगे या आप कृष्ण भक्ति से संबंधित जितनी भी रचनाएं पढ़ेंगे, आपको उनमें ब्रज भाषा का जो प्रयोग है वो दिखाई देगा। तो इस काल में अवधी और ब्रज भाषाओं का प्रयोग किया गया। अब भक्ति से संबंधित जितनी भी रचनाएं होती है उनमें शांत रस तो होता ही है, ये हमने परिभाषा में देख लिया। भक्ति के साथ साथ ममता भी जुड़ी हुई होती है। जैसे आप कृष्ण भगवान से संबंधित रचनाएं देखेंगे तो यशोदा माता का वर्णन आता है, देवकी मैया का वर्णन आता है। राम भगवान की रचनाएं अगर आप देखेंगे तो कौशल्या माता का वर्णन आता है। ऐसे ही कई जगहों पर ममता का वर्णन आता है और जहाँ ममता होती है वहाँ वात्सल्य रस होता है। साथ ही साथ भगवान के प्रेम से संबंधित जितनी भी लीलाएं होती हैं उनका भी वर्णन इनकी रचनाओं में मिलेगा, इन कवियों की रचनाओं में। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो इसीलिए भक्ति काल से संबंधित रचनाओं में वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु की महिमा का वर्णन, ये टॉपिक अच्छे से समझेंगे, ये पॉइंट बच्चे। भगवान तक रास्ता दिखाने वाला कौन होता है? भगवान तक पहुंचने के लिए हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो हमें रास्ता दिखाए, तो वो रास्ता हमें गुरु दिखाता है। तो इसीलिए इन रचनाओं में जो साधु संत हैं उन्हें गुरु की तरह माना गया है और इसीलिए इन रचनाओं में गुरु की महिमा का वर्णन है।
ईश्वर के लोक रक्षक व लोक रंजक स्वरूप का वर्णन। लोक रक्षक और लोक रंजक यानी कि लोक रक्षक यानी कि दुनिया की रक्षा करने वाला, और लोक रंजक यानी दुनिया का मनोरंजन करने वाला। लोक रक्षक श्री राम को माना जाता था और लोक रंजक की उपाधि श्री कृष्ण को दी गई है। यानी कि भक्ति काल में ईश्वर के लोक रक्षक और लोक रंजक दोनों स्वरूपों का वर्णन बताया गया है। तो एक बार सारी विशेषताएं फिर से देखते हैं। भक्ति भाव की प्रधानता है। भक्ति काल की रचनाओं में अवधि और ब्रजभाषा का प्रयोग है। श्रृंगार, शांत और वात्सल्य रस का प्रयोग मिलता है। ईश्वर के लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप का वर्णन मिलता है और गुरु की महिमा का वर्णन आपको भक्ति काल की रचनाओं में मिलेगा। बहुत सिंपल सी 5 विशेषताएं हैं, सभी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अब यहाँ मैंने आपको इनके कवियों, महत्वपूर्ण कवियों, लेखकों और उनकी रचनाओं का नाम नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि अभी हम 4 और चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। सगुण काव्य धारा, 4 नहीं और ज्यादा। सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा के अंदर रामाश्रय कृष्णाश्रय शाखा, निर्गुण काव्य धारा के अंदर ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग की शाखा, जिसके सभी के कवि अलग अलग हैं। तो जब हम उनके कवि और लेखकों का नाम और उनकी रचनाओं का नाम जानेंगे तो आप उनमें से कोई 2 या 3 कवि, भक्ति काल के कवि अगर आपको कभी पूछे जाए तो आप उनके 2-3 कवि इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सगुण काव्य धारा में। ये तो मेरी भक्ति काल की विशेषताएं थी। अब मैं सगुण काव्य धारा की विशेषताओं पर आती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हमने पढ़ा सगुण काव्य धारा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। सगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक थी हमारी रामाश्रय शाखा और दूसरी कृष्णाश्रय शाखा। कृष्णाश्रय शाखा, बारी बारी से हम दोनों की विशेषताओं को और उनके महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों को देखेंगे। सबसे पहले रामाश्रय शाखा। इस धारा के अनुयायी, इस धारा के अनुयायी, जिन स्टूडेंट्स को नोट करना है वो साथ ही साथ नोट करते हुए चलें। श्री राम को अपना आराध्य मानते थे। नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि रामाश्रय शाखा है तो रामाश्रय शाखा को मानने वाले जो अनुयायी थे वो श्री राम को अपना आराध्य मानते थे, श्री राम की आराधना करते थे। सेम वैसे ही इस शाखा में क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? जैसे रामाश्रय शाखा के अनुयायी श्री राम को अपना आराध्य मानते थे, कृष्णाश्रय शाखा के अनुयायी, सॉरी मैंने ये धारा लिखा है, ये होगा शाखा। इस शाखा के अनुयायी श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। हो गई एक विशेषता। दूसरी विशेषता, जैसे कि मैंने आपको बताया श्री राम को लोक रक्षक की उपाधि मिली थी, तो लोक रक्षक या ईश्वर के लोक रक्षक, मेरी हिंदी राइटिंग थोड़ी खराब है स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट माइंड, स्वरूप का वर्णन। यहाँ पर श्री राम के लोक रक्षक स्वरूप का वर्णन होता था और यहाँ ईश्वर के लोक रंजक स्वरूप का वर्णन होता था। लोक रंजक स्वरूप का वर्णन। ठीक है, अब आगे, क्योंकि श्री राम कहाँ रहते थे? अयोध्या में, तो इनके काव्यों में अवधी भाषा की प्रधानता होती थी। अवधी
भाषा की प्रधानता। और श्री कृष्ण का ब्रज से जुड़ाव ज्यादा था, तो यहाँ पर ब्रज भाषा की प्रधानता। अब यहाँ कोई डिबेट क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि श्री राम का सिर्फ अवध से नाता ज्यादा था या श्री कृष्ण का सिर्फ ब्रज से नाता ज्यादा था, ऐसी बात कर रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ याद करने के लिए एक ट्रिक की तरह मैं आपको बता रही हूँ। आप क्योंकि श्री राम अवध के थे, इसलिए आप वहां से याद रखें कि इनके काव्यों में, इनकी रचनाओं में अवधी भाषा की प्रधानता होती थी। और श्री कृष्ण का जुड़ाव क्योंकि ब्रज से ज्यादा था, ये सिर्फ मैं आपको ट्रिक के लिए बता रही हूँ। तो आप इनसे याद रखेंगे कि श्री कृष्ण के काव्यों में ब्रज भाषा की प्रधानता होती थी। दास्य भाव अगली हमारी विशेषता है। दास्य भाव से रचनाओं का निर्माण। दास्य भाव से रचनाओं का निर्माण यानी कि जो भी श्री राम के अनुयायी थे, आप जब श्री राम से संबंधित प्रबंध काव्य, महाकाव्य, श्री राम से संबंधित कोई भी रचना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा जिन्होंने वो रचनाएं करी हैं, जो उनके रचनाकार हैं, वो श्री राम के प्रति अपना जो अपने आप को दास की तरह मानते हैं, वो श्री राम को ईश्वर और खुद को दास मानते हैं। तो वो जब रचनाएं करते थे तो उनकी रचनाओं में दास्य भाव दिखाई देता था, परिलक्षित होता था। तो यहाँ पर इन दास्य भाव से रचनाओं का निर्माण किया गया। और जो लोग श्री कृष्ण के अनुयायी थे, भाव से रचनाओं का निर्माण, तो जो लोग श्री कृष्ण के अनुयायी थे वो श्री कृष्ण को अपने सखा की तरह देखा करते थे, अपने मित्र की तरह देखा करते थे। इसीलिए इनकी रचनाओं में साख्य भाव की प्रधानता होती थी, यानी मित्रता का भाव दर्शाया जाता था। तो ये हमारी चार विशेषताएं हो गई। अब अगर आपको सेपरेटली श्री रामाश्रय शाखा की विशेषता पूछा जाए तब भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको सेपरेटली कृष्णाश्रय शाखा की विशेषता पूछा जाए तब भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई सगुण काव्य धारा की विशेषता पूछता है तो आप इनमें से कोई भी विशेषता उठा करके लिख सकते हैं। हाँ, ये वाली विशेषता थोड़ा ध्यान से लिखिएगा। इसमें अगर आप सगुण काव्य धारा की विशेषता लिखते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इस काव्य धारा के अनुयायी श्री राम और श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। दोनों इंक्लूड करना है क्योंकि आपको। और सेकंड विशेषता में आप लिख सकते हैं ईश्वर के लोक रक्षक, लोकरंजक स्वरूप का वर्णन, अवधि ब्रज भाषा की प्रधानता, गुरु की महिमा का वर्णन, जैसा हमने शुरू में देखा, दास्य और साख्य भाव से रचनाओं का निर्माण। ये आपकी सगुण काव्य धारा की विशेषताएं हो जाएंगी। अब इनके महत्वपूर्ण कवि देखते हैं, सगुण काव्य धारा के और निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा की रामाश्रय और कृष्णाश्रय शाखा के जो महत्वपूर्ण कवि थे वो देखते हैं हम, और उनकी रचनाएं। सभी बच्चों ने आई होप लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा आपने रामाश्रय और कृष्णाश्रय शाखा की विशेषताओं को। अब इनके महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाओं को देखते हैं। जो हमारी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे वो थे तुलसीदास, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो शायद तुलसीदास को नहीं जानता होगा। तुलसीदास ने ही रामचरितमानस, जो कि रामायण के बारे में जिसमें पूरा वर्णन किया गया है, उस रामचरितमानस का निर्माण किया है। और इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है विनय पत्रिका। नेक्स्ट हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं नाभादास। नाभादास की रचना है भक्तमाल। और एक हमारे महत्वपूर्ण कवि, काफी सारे कवि और लेखक हैं, आप उनमें से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी
प्राणानंद चौहान का नाम, प्राणानंद चौहान। प्राणानंद चौहान की जो हमारी महत्वपूर्ण रचना है वो है रामायण और महानाटक। ठीक है, रामायण वो वाली रामायण नहीं ना, जो मेन रामायण है वो नहीं, इनकी रामायण अलग थी। तो प्राणानंद चौहान ने रामायण और महानाटक का निर्माण किया, नाभादास ने भक्तमाल को, तुलसीदास ने रामचरितमानस और विनय पत्रिका का निर्माण किया। अब कृष्णाश्रयी शाखा के कवि, तो इनके बारे में तो काफी बच्चे जानते ही होंगे, सूरदास, मीरा, सूरदास, इनके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। तो सबसे पहले सूरदास की रचनाएं देखते हैं। सूर सागर का निर्माण किया था इन्होंने, सूर सारावली का निर्माण किया था, और साथ ही साथ साहित्य लहरी भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना रही है। नेक्स्ट, मीराबाई। तो ये तो बच्चों ने अपनी बुक में भी पढ़ा होगा, मीरा के पद। सभी बच्चों ने मीरा के पद के बारे में पढ़ा ही होगा। और मीराबाई की और महत्वपूर्ण एक रचना, दो रचना है जिनके बारे में 1 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एक है नरसी जी का मायरा, और एक है गीत गोविंद का टीका। ये जो टीका और मायरा शब्द हैं, जैसे आपने सुना होगा काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, वैसे ही ये सब रचनाओं के प्रकार होते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं नॉर्मल कॉमन होता है कहानी, कविताएं, ठीक वैसे ही मायरा और टीका, पद, दोहा, ये सब भी काव्यों के, रचनाओं के प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा, मीराबाई और सूरदास बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। ये इनके क्वेश्चंस अक्सर करके पेपर में पूछे ही जाते हैं। अब आते हैं हम नरोत्तम दास पर। नरोत्तम दास का नाम मैं इसलिए ले रही हूं क्योंकि इन्होंने लिखा था सुदामा चरित्र, और सुदामा जी से कृष्ण जी का नाम जुड़ा हुआ है, तो बच्चों को ये नाम याद रहेगा इजीली। तो ये हमारे 3 महत्वपूर्ण कवि और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर सके। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं हम निर्गुण काव्य धारा की विशेषता के ऊपर। चलिए, अब हम निर्गुण काव्य धारा के जो 2 शाखाएं हैं उनकी विशेषताएं देखेंगे जल्दी से। निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्ग की शाखा की पहली विशेषता है, इस शाखा की जो रचनाएं हुई थी उनमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर विशेष बल दिया गया है। ये जो वर्ड है ब्रह्म, ये जो शब्द है, ये ईश्वर के लिए कहा जाता है। निर्गुण ब्रह्म यानी कि ऐसे ईश्वर जो स्थूल नहीं सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। सूक्ष्म रूप का मतलब मैंने आपको बताया, निराकार रूप में विद्यमान है। तो इस काल में निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर विशेष बल दिया गया। ये जो विशेषता है ये सेम टू सेम आप प्रेम मार्ग की शाखा में लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये साइन लगाया है। तो दोनों की पहली विशेषता कॉमन होगी। दूसरी विशेषता ज्ञान मार्ग की शाखा की, आत्मज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की राह दिखाई गई है। इस काल के जो कवि थे, इस शाखा को मानने वाले जो कवि थे और जो इनके अनुयायी थे, उन्होंने अपनी रचनाओं में आत्मज्ञान पर जोर दिया है। आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे अगर, जो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खुद ब खुद आपको दिखाई देने लगेगा, ऐसा इन्होंने अपनी रचनाओं में बताया। वही प्रेम मार्ग की शाखा के जो कवि थे, उन्होंने प्रेम मार्ग के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने की बात कही है। आप अगर निस्वार्थ भाव से प्रेम करेंगे तो आपका ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खुद ब खुद आपको दिखाई देने लगेगा, ऐसा इस शाखा के रचनाकारों ने अपनी रचनाओं पर बताया है। नेक्स्ट, ज्ञान मार्ग की शाखा की विशेषता, ज्ञान, सत्य व ईमानदारी पर विशेष जोर दिया गया है। अब जहां पर ज्ञान है वहां सत्य भी है और वहां पर ईमानदारी भी है, ऐसा इन्होंने अपनी रचनाओं में कहा है। और कहा है कि अगर आप ज्ञान प्राप्ति करेंगे, अगर आप सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो आपका ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता ज्यादा दूर नहीं है।
फिर प्रेम मार्गी शाखा में लौकिक प्रेम में अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करी गई है। बड़े वर्ड्स को देख करके घबराइएगा मत। लौकिक प्रेम का मतलब होता है ऐसा प्रेम जो आपको दिखाई दे, लेकिन क्योंकि हम तो निर्गुण ब्रह्म के बारे में पढ़ते हैं निर्गुण काव्य धारा में, तो यहाँ लौकिक प्रेम में अलौकिक प्रेम के बारे में बताया गया है। यानी अगर आप किसी व्यक्ति को देख नहीं पा रहे हैं, अगर आप ईश्वर को देख नहीं पा रहे हैं, आप उस ईश्वर को महसूस कर पा रहे हैं, तो आप उस फीलिंग या आप उस भाव के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता खोज सकते हैं। अगर आपको ईश्वर दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी आप उस ईश्वर को अगर अपनी भक्ति के माध्यम से महसूस कर पा रहे हैं, तो आप उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे इन्होंने अपनी रचनाओं में बताया है। नेक्स्ट, ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषता, गुरु की महिमा का वर्णन। जैसा हमने पहले बताया है वैसे ही इसमें, अब क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए आपके पास एक गुरु होना अनिवार्य है, इसलिए इसमें गुरु की महिमा का वर्णन बताया गया है। वहीं प्रेम मार्गी शाखा में सूफी दर्शन का प्रभाव है। सूफी दर्शन का प्रभाव यानी कि उस समय कुछ सूफी कवि भी हमारे इस पूरे सिनेरियो कह सकते हैं, या कुछ सूफी कवि भी अस्तित्व में आए जिनकी सूफी भाषा का जो प्रभाव था वो प्रेम मार्गी शाखा की रचनाओं पर पड़ा। तो आई होप सभी को ये विशेषताएं क्लियर हो गई होगी। अब हम इनके महत्वपूर्ण कवि और रचनाओं पर जाते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर हैं। कबीर के बारे में सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे। कबीर की प्रमुख जो रचना थी वो थी बीजक। याद रखिएगा, ये 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। रैदास की जो प्रमुख रचना थी वो थी रैदास के पद। आप सिर्फ पद भी लिख सकते हैं और रैदास के पद भी लिख सकते हैं। दादू दयाल एक और महत्वपूर्ण कवि थे जिनकी रचनाएं थी साखी और पद। प्रेम मार्गी शाखा के महत्वपूर्ण कवि मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं या फिर पद्मावत किसकी रचना है, तो आप लिखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना है पद्मावत, और एक उनकी प्रमुख रचना है अखरावट। मंझन की प्रमुख रचना है मधुमालती। और शेख नबी, क्योंकि यहाँ पर हमने सूफी दर्शन के बारे में कहा है इसीलिए मैं एक सूफी कवि का नाम यहाँ पर शामिल कर रही हूँ, शेख नबी, जिनकी महत्वपूर्ण रचना थी ज्ञानदीप। तो अगर आपको निर्गुण काव्य धारा की विशेषता पूछता है तो आप इन दोनों विशेषताओं को पढ़ करके लिख सकते हैं। मान लो आपको निर्गुण काव्य धारा की विशेषता पूछा तो आप क्या लिख सकते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर विशेष बल दिया गया है, आत्मज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की राह दिखाई गई है, प्रेम मार्ग के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की राह दिखाई गई है, सूफी दर्शन का प्रभाव है, गुरु महिमा का वर्णन है। तो आप दोनों की रचनाओं, दोनों की विशेषताओं को मिक्स करके लिख सकते हैं और दोनों के कवियों या रचनाकारों के नाम भी आप मिक्सअप करके निर्गुण काव्य धारा में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को भक्तिकाल की परिभाषा, भक्तिकाल का जो विभाजन है वो सगुण काव्य धारा, रामाश्रय कृष्णाश्रय शाखा, निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी प्रेम मार्गी शाखा, सभी शाखाओं और धाराओं की विशेषताएं, वर्णन और उनके कवियों का नाम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है कि अगर आपको कोई डाउट है। बस भक्तिकाल से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचा है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, और ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो हम ये क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तब तक सभी बच्चे दीर्घाथा काल और भक्ति काल को बहुत अच्छे से स्टडी करके रखें। और आप इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रीति काल। तो अगर कोई बच्चा पहले से पढ़कर रखना चाहे तो रीति काल के बारे में आप बच्चे भी पढ़कर थोड़ी सी जानकारी हासिल करके रखें। ये वीडियो लाइक करें, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें, और एसएससी की हमारे शुक्ला स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज विभूति शुक्ला साइनिंग ऑफ।